Student is not a container you have to fill, but a candle you have to light it. कहने का अर्थ हुआ कि स्टूडेंट जो है एक बर्तन नहीं है जिसे भरना है, वह एक मोमबत्ती के समान है जिसे केवल प्रज्वलित करना है ताकि वह दुनिया को रोशन कर सके, दुनिया को प्रकाश फैला सके। एक्चुअली यह कथन मेरा नहीं है, इस बात को विज्ञान के जाने माने हस्ती अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जिसे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सुधांशु कुमार उर्फ प्रिंस भट्ट कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेस बाय सीके आर्यन के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ाने के लिए आया हूं। चलिए आज हम लोग फिजिक्स का स्टार्टिंग करते हैं। तो बिफोर गोइंग फर्दर वी शैल लर्न व्हाट इज आवर सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं। चलिए आज हम लोग 10th के फिजिक्स के सिलेबस में जानते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोग का फिजिक्स का, उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ध्यान दीजिए, हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश के गुणों के बारे में जानेंगे और प्रकाश के प्रमुख दो घटना जो कि परावर्तन और अपवर्तन है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा जो हम लोग का चैप्टर है उसका नाम है मानव नेत्र। क्या नाम है? मानव नेत्र। इंग्लिश भी लिख देता हूं इसका, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई। इसमें हम लोग मानव के नेत्र और उसके विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जानेंगे, हमारे वायुमंडल में कैसे इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष वगैरह सारे टॉपिक का इसमें चर्चा करेंगे हम लोग। हम लोग का जो अगला चैप्टर है उसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम लोग आवेश, आवेश के गुण, विद्युत धारा, विभव इत्यादि सभी टॉपिक को बढ़िया से वर्णन करेंगे, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। चलिए अगला जो चैप्टर है हम लोग का उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम लोग विद्युत धारा के बारे में तो बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है इसमें हम लोग विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है उसके बारे में जानेंगे। चुंबकीय प्रभाव है क्या, किस तरह से विद्युत धारा कार्य करता है, इसके सिद्धांत पर कौन कौन से हम लोग के उपकरण काम करते हैं, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, जैसे में विद्युत हीटर हो गया, ये सब कैसे काम करते हैं, सारा हम लोग टॉपिक इस चैप्टर में अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है। हम लोग का जो लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का उसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें हम लोग ऊर्जा के बारे में जानेंगे, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानेंगे, ऊर्जा के प्रकार के बारे में जानेंगे। चलिए तो अब हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने फिजिक्स के पहला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश है क्या। चलिए तो हम लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे प्रकाश है क्या। प्रकाश है क्या, तो समझते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हम लोग को कोई भी वस्तु को देखने का अनुभूति प्रदान करता है। ध्यान दीजिए,
कहने का मतलब है कि प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो क्या हम लोग कुछ देख सकते हैं? बोर्ड को हम लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश आती है, इससे टकराती है और टकराने के बाद हमारे मानव के नेत्र है उसमें प्रवेश करती है, जिसके कारण हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? एक ऐसा कारक है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है, देखने की अनुभूति प्रदान करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश जो है स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। इससे हमें एक चीज सीखने को भी मिलता है कि हमें अगर किसी का कुछ मदद भी करते हैं तो हमें प्रकाश की तरह दिखावा नहीं करना चाहिए, खुद के सामने नहीं आना चाहिए कि हाँ हमने ये काम किया है। उसी तरह प्रकाश है, हम लोग को देखने में तो सहायता करता है, लेकिन खुद क्या होता है? अदृश्य होता है, खुद दिखाई नहीं देता है। क्या प्रकाश को हम लोग देखे हैं? नहीं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है तब उस वस्तु को हम लोग देख के मतलब ये अनुभव करते हैं कि हाँ यहाँ पर प्रकाश की उपलब्धता है। ठीक है, चलिए प्रकाश के कुछ गुण को भी जानते हैं। प्रकाश के गुण देखिए क्या क्या है। तो प्रकाश के पहला गुण तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि हाँ प्रकाश जो है स्वयं क्या होता है? अदृश्य होता है। पहला नंबर, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश जो है स्वयं अदृश्य होता है। ठीक है, यह भी प्रकाश का एक गुण है, प्रमुख गुण है। चलिए अगला गुण देखते हैं। प्रकाश जो है एक तरंग है। क्या है? तरंग। हम लोग 9th क्लास में अच्छे से जानते पढ़े हैं बढ़िया से कि तरंग क्या होता है, तरंग के प्रकार को भी बढ़िया से पढ़े हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश जो है हम लोग का एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण यह निर्वात में भी आसानी से गमन कर सकता है। ठीक है, देखिए चुंबकीय तरंग होने के साथ साथ यह एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग भी है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? तो वैसा तरंग जो श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करता हो उसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स में बढ़िया से पढ़ चुके हैं। चलिए उसके बाद अगला गुण देखते हैं। तो प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग यहां पर निर्वात को केवल लेकर चलते हैं। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि निर्वात क्या है? ध्यान देने वाली बात है, निर्वात क्या है? यानी वैक्यूम। जहां पर वायु की उपलब्धता न हो, यानी जहां वायु अनुपस्थित हो, उस माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का वेग जो है निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर तक जाता है? ये 3 × 10⁸ मीटर तक गमन कर सकता है। ठीक है, चलिए जिसे स्क्रीनशॉट लेना है भाई ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग प्रकाश का गुण देख लेते हैं। प्रकाश का अगला गुण है प्रकाश। अब देखिए जैसे कोई भी वस्तु बना होता है तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जैसे दीवार बना है तो दीवार भी क्या बना है? ईंट से बना है। ईंट जो है मिट्टी से बना है। तो उसी तरह प्रकाश भी किसी चीज का बना होगा ना। तो देखिए प्रकाश जो है छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे फोटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन।
ध्यान दीजिएगा, प्रकाश से संबंधित कभी भी अगर इंग्लिश में भी अगर आपको फोटो शब्द आ गया तो ध्यान दीजिएगा कि फोटो का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश। फोटो का कभी भी शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है? प्रकाश। तो फोटो जो है हम लोग का, यानी प्रकाश जो बना होता है, किस चीज का बना होता है? छोटे छोटे कण से, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। तो प्रकाश जो है प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो है कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं जाता है, बल्कि कैसा जाता है? सीधा जाता है। मान लीजिए कि यहां पर एक बल्ब जल रहा है, क्या है ये? बल्ब है। तो यहां से प्रकाश जो निकलता है कभी भी सभी दिशाओं में समान रूप से और क्या होता है? सीधी रेखा में फैलता है। एक गुण यहां पर और भी लिख सकते हैं हम लोग कि प्रकाश जो है सभी दिशाओं में समान रूप से चलता है। ठीक है, चलिए इसका अगर प्रैक्टिकल आपको करना हो तो सबसे पहले एक कैंडल ले लीजिएगा, मोमबत्ती ले लीजिएगा, इससे जला लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? तो यहां पर एक पाइप लगाते हैं जो कि कैसा हो? सीधा हो। कैसा हो? सीधा हो। आप यहां से इसे देखना शुरू कीजिए, आपको जो फ्लेम है इसका कैंडल का वो क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन वही जब ये पाइप हम लोग टेढ़ा मेढ़ा पाइप में देखते हैं तो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो इससे हम लोग का ये प्रूफ हो जाता है कि प्रकाश जो है कैसे रेखा में गमन करता है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता। चलिए, ये प्रकाश का गुण है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वस्तुओं को। वस्तुओं को जो है उत्सर्जन के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ध्यान दीजिए, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर जो है वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो हम लोग का है उसे बोलते हैं हम लोग दीप्त। क्या बोलते हैं? दीप्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में ल्यूमिनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस। ध्यान दीजिएगा, तो वैसा पदार्थ जो क्या करता हो? प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, यानी जिससे प्रकाश निकलता हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्त पदार्थ या दीप्त वस्तु। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो, क्या हो? उत्सर्जित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? दीप्त पदार्थ बोलते हैं। जैसे में हम लोग ले लेते हैं, जैसे में हम लोग क्या हो गया? सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा है ना? चलिए, अगर कोई बोल दे कि आपको दिन में तारा दिखाई देता है तो क्या बोलेंगे? हाँ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? तारा है। ठीक है, तो सूर्य जो होता है उसके पास अपना प्रकाश होता है ना, यानी वह स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो हम लोग का सूर्य कैसा हुआ? दीप्त हुआ या अदीप्त हुआ? ये तो दीप्त होगा। चलिए, उसके बाद हम लोग का हो गया कैंडल। क्या कैंडल जो है उत्सर्जित मतलब प्रकाश को करता है या नहीं करता है? मतलब दीप्त है या अदीप्त है? तो ध्यान दीजिए कि जो हम लोग का प्रकाश वहां पर कैंडल से निकलता है तो कैंडल से स्वयं निकलता है ना। ठीक है, तो हम लोग का कैंडल यानी मोमबत्ती जो हो गया वो कैसा पदार्थ है? हम लोग का दीप्त पदार्थ है। मतलब कि उसे जो होता है हम लोग का प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग का टॉर्च। टॉर्च जो है वो भी क्या है? वो भी क्या है? एक दीप्त पदार्थ है, उससे क्या होता है? हम लोग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। इत्यादि और भी ऐसे हम लोग का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है उसे हम लोग बोलते हैं अदीप्त। क्या बोलते हैं? अदीप्त, यानी कि नॉन लुमिनियस। नॉन लुमिनियस। चलिए ध्यान दीजिए, नॉन लुमिनियस किसे बोलेंगे यानी अदीप्त किसे बोलेंगे? तो जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं होता हो, मतलब जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदीप्त। जिस वस्तु से
प्रकाश उत्सर्जित न हो, उत्सर्जित न हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त बोलते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में हम लोग क्या हो गया? चंद्रमा। चंद्रमा, अब आप कहेंगे कि चंद्रमा का तो प्रकाश होता है, तो क्या सच में चंद्रमा का प्रकाश होता है या उसे अदीप्त होना चाहिए? नहीं, चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश को ही आपको परावर्तित करके देता है, मतलब कि सूर्य के प्रकाश को ही आपके तरफ सेंड कर देता है, ठीक है, सेंड बैक कर देता है। इसलिए हम लोग को प्रकाश लगता है कि हाँ चंद्रमा से आ रहा है, लेकिन चंद्रमा जो है स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता। ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा जो है हम लोग का एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। और उपग्रह जो है कभी भी कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, केवल जो तारा होता है वही कर सकता है, कोई ग्रह भी प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। तो चंद्रमा उपग्रह पृथ्वी का है ना। चलिए, तो ये क्या होता है? अदीप्त है, ये दीप्त पदार्थ नहीं है। जैसे में ये देखिए मार्कर है, क्या ये दीप्त है? इससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है? नहीं, ये प्रकाश जो बाहर से आ रहा है, किसी स्रोत से आ रहा है, जैसे बल्ब हो गया, उससे आता हुआ प्रकाश को आपके तरफ परावर्तित करे तब दिखाई दे रहा है। नहीं, तो ये कैसा हम लोग का? अदीप्त हुआ ना। क्या हुआ? अदीप्त हुआ। जैसे हम लोग, चलिए मार्कर ही ले लिए, ईंट ले लिए इत्यादि, ठीक है, एटसेट्रा ले लेते हैं। चलिए, कोई दिक्कत? तो हम लोग का दीप्त पदार्थ किसे बोलेंगे? वैसा पदार्थ जो क्या करता हो? प्रकाश उत्सर्जित करता हो, जिससे प्रकाश निकलता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त पदार्थ। और जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे क्या बोलते हैं? अदीप्त पदार्थ। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जाने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा लाने में, कुछ बताने में क्या हो? खुशी मिले। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी नोट्स प्रोवाइड की जाए तो आप ऐसे ही टॉपिक वाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई हम आप लोग से यही बोलेंगे कि चैनल पर हम लोग के साथ बने रहिए, ताकि हम लोग आगे आप लोग को कुछ बेहतर दे सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।